नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैक क्लम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। तो मैंने उसकी पूरी की पूरी जितने वीडियो थी वो सारे अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एमएस वर्ड अगर करना है, अगर आपको एमएस एक्सेल करना है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। जैसे अगर आपको कोई भी काम करना है जिसमें पूरा एक टाइपिंग करना हो और एक इमेज को इंसर्ट करना हो, कुछ लिंक को इंसर्ट करना हो, तो आप उसको एमएस वर्ड में कर लेंगे। लेकिन इसके साथ जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो कुछ करी है, इसके साथ आपको मान लीजिए कि ऐसा है कि आपको कैलकुलेशन भी करना है, डेटा आपको है, जैसे किसी स्कूल का रिकॉर्ड है, इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स है, या फिर आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स है, मतलब जहाँ आपको बिलिंग करना हो, जहाँ आपको कैलकुलेशन करना हो, मतलब इस तरह का जो काम होगा इसको आप वर्ड में नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको करने के बाद जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको मैनुअली करना होगा अपने कैलकुलेटर से। तो अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिक करना, तो आपको एमएस एक्सेल प्रोग्राम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको एमएस एक्सेल ओपन कैसे करना है। तो अगर दोस्तों आपके पास विंडोज़ 10 है और आपके पास एमएस एक्सेल 2016 वर्जन है, तो आप सीधा यहाँ पे विंडो बटन पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए। मेरे तो मोस्ट यूज्ड में है, अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं किसी एक सॉफ्टवेयर को तो वो आपके मोस्ट यूज में आ जाता है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सर्च में ई की तरफ। ठीक है, आपको ई जहाँ आपको दिखेगा उसके पास आपको देखिए एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पर सिंगल क्लिक करना है अपने माउस से लेफ्ट बटन को। ठीक है, और देखिए आपका एक्सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब तो जो कुछ भी आप डाटा को क्रिएट कर रहे हैं अपने एक्सेल में, तो एक्सेल के जो हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो जो भी आप स्प्रेडशीट बना रहे हैं अपने एक्सेल में, ठीक है, तो वो आपके रिसेंटली जो रहेंगे यहाँ पे आपके डेटा आते रहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने रिसेंट में यहाँ से आप ओपन उसको यहाँ क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, और अदर वर्कबुक जो आपने बहुत पहले भी किया था उसको आके यहाँ क्लिक करके आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, यहाँ देखिए आपको जैसे मैंने बताया था एमएस वर्ड में भी कि आपको पहले से ही टेम्पलेट बनाए हुए मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत एडिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको देखिए कुछ टेम्पलेट देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, तो इनकी मदद लेकर के आप अगर चाहे तो आप बहुत थोड़ा सा मेहनत करके आपको बना बनाया रेडी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इनसे सिमिलर आपका प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो आप चलिए सीधा सीधा जो मैं ले रहा हूँ आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट में, मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया। ठीक है, इसको ओपन किया तो देखिए ये हमारा खुल गया। तो आप एमएस वर्ड में आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे जो इस जगह पे था, इस जगह पे आपको डॉक 1 दिख रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए आपको लिखा रहा है बुक 1। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 रहता है, यहाँ पे बुक 1 रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ से जो इधर में ऑप्शन है आपका ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपको बहुत सारे टैब दिखते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिख रहे हैं इस जगह पे, इस सेक्शन पे। ठीक है, इस सेक्शन पे क्या आपका देखिए पेस्ट है, कट है और आपका कॉपी पेस्ट ये सब है। तो ये सब आपको एमएस वर्ड में भी देखने को मिला था और इसका भी आपका सेम ही फंक्शन है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि वीडियो नंबर पार्ट 12 और पार्ट 13 में मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखे हैं और उसको प्रैक्टिस किए हैं और आपको अगर कीबोर्ड शॉर्टकट लर्न हो गया है तो आप उन सारे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल अपने एमएस एक्सेल में भी कर सकते हैं। वो सारे शॉर्टकट्स आपके एमएस एक्सेल में भी काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी पेस्ट जो कुछ भी उसमें बताया था मैंने, वो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट आप एक्सेल में यूज़ करें, वो इसमें भी काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा था ये फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें क्या देखिए जो इतना भी सारा फंक्शन है वो सारे एमएस वर्ड में सेम है। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वो भी सेम फंक्शन है, और आपका फॉन्ट का जो साइज आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जो कर सकते हैं, और फॉन्ट कलर और फॉन्ट के साइडों का आप चेंज सकते हैं, हाईलाइट कलर। तो ये सारे आपको जो है वहाँ से सेम टू सेम दिख रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें आपको एक दिख रहा था वहाँ पे आप जब यहाँ पे किए थे तो वहाँ पे आपको था हाईलाइट का, शैडो करने का, हाईलाइट का। यहाँ पे आपको एक जो सेल है, सेल किसको बोलेंगे देखिए, जैसे कि ये तो आपको देखिए मैंने बताया था कि इस तरह से आपको कॉलम जो आपको ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो हो गए, और जो वर्टिकल दिख रहे हैं वो कॉलम हो गए। ठीक है, तो जो एक डब्बा होगा, एक डब्बे को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको देखिए, इसको मैं जूम हटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप देखिए कि
ये जो दिख रहा है आपको, तो ये सेल है, ठीक है। इधर से अगर आप देखते हैं तो आपको देखिए ये ई है, ठीक है। ई का आपको देखिए ई जो दिख रहा है, ई का कॉलम में कितने नंबर देखिए, रो नंबर 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा E4। देखिए आपको यहाँ पे लिख रहा है E4, ठीक है। तो आपको काउंट कैसे करना है, आपको कॉलम और रो करके काउंट करना है। जैसे आपको ये सेल काउंट करना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए कॉलम आपका C दिख रहा है और इधर आइए आपका रो आपका 5, तो क्या हो गया C5, ठीक है। तो आप जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको सेल का जो वैल्यू है वो जरूर गलत सही डालना है, गलत डालना नहीं है, ठीक है। तो आप किसी का भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप जिसको आपको दिख रहा है कॉलम H और इधर में क्या हो जाएगा आपका देखिए 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा H6, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको फॉर्मूला में उस समय आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो आप सेम कर सकते हैं जैसे आपका MS वर्ड में था। और यहाँ पे देखिए एक और नया फंक्शन है, फंक्शन नया नहीं है, फंक्शन पुराना ही है। मैंने आपको वहाँ पे स्किप किया था और आपको बोला था कि इसका इस्तेमाल आपको MS एक्सेल में होगा और मैं आपको MS एक्सेल बताऊंगा। तो देखिए आज उसका इस्तेमाल है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम जैसे क्या होता है बहुत बार ऐसे कि मैं इसका जूम कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने देख चुके हैं फंक्शन को, जैसे कि देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक में इतने सारे सेल्स आपको चाहिए अपने काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, डेटा अगर मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दिए नेम, यहाँ पे आप लिख देते हैं क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है। और अगर आप उसके अलावा कुछ मतलब मान लीजिए आपको इतना ही है और उसके अलावा आपका जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा आप उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इतना सा यही ज़रूरत है और इसमें आपको कितने हैं, इतने सारे बच्चे को लेना है, तो आपने एक को आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं जूम कर दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक इतना सा ही बच्चा का काम है, ठीक है, इतना बच्चे का, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। इसमें आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दिख रहा है बॉटम बॉर्डर। तो अगर आप करेंगे इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जैसे दिखाता हूँ आपको, ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो नीचे है आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको पूरा आपने सेलेक्ट किया उसके नीचे में देखिए एक डार्क लाइन आ गया, ठीक है, मतलब एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। आपको अगर बॉटम में बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप इसको देखिए, ये देखिए ये टॉप बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ लिखा है लेफ्ट बॉर्डर, मतलब आपके लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट के जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, या फिर अगर आप इसको एक सेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक सेल लिए, ठीक है, इसमें आपको जैसे मान लेफ्ट करना है तो आप देखिए आपको लेफ्ट में एक बॉर्डर मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, यहाँ से आपका राइट होगा, यहाँ से आपका नो बॉर्डर। अगर आपने ऑलरेडी पहले से ये बॉर्डर को हमने ले चुका है, ठीक है, हमको इसको हटाना है तो हम यहाँ पे जाकर क्लिक करके नो बॉर्डर क्लिक करेंगे तो देखिए हट चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर का मतलब है कि आपके जितने भी सेल्स है वो सारे सेल के चारों तरफ बॉर्डर्स बनेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जनरली हम लोग यही वाला इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसको जाकर के हम जब लिए ऑल बॉर्डर तो आप देखिए कैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जो आपका इस तरह ये जो देखिए इस तरह का जो सेल्स है और इसका जो सेल्स देखिए इसमें आपका थोड़ा डार्क लाइन दिख रहा है और यहाँ पे लाइट कलर्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए प्रिंट करते हैं तो ये जो लाइट कलर के सेल्स हैं ये आपके पेपर पे प्रिंट में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको वाइट मिलेगा। और लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, मैं जूम कम कर दे रहा हूँ, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके पेपर में ये जो आपके बॉक्स दिख रहे हैं वो बॉक्स भी प्रिंट में आएंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इसमें और भी फंक्शन था, जैसे कि ऑल बॉर्डर हो गए तो मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ, देखिए सारे बॉर्डर हट गए। अभी आपको दिखाता हूँ उसी में एक और फंक्शन, देखिए ऑल बॉर्डर के बाद क्या है, देखिए आउटसाइड बॉर्डर। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो आपने सिलेक्शन किया है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट होगा। देखिए क्या मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए बॉर्डर क्रिएट हो चुका है, देखिए बॉर्डर क्रिएट हो गया इधर भी देखिए, ठीक है। लेकिन देखिए इधर बॉर्डर पे नहीं है। और उसके बाद देखिए नीचे क्या आता है आपका ऑल आउटसाइड बॉर्डर के बाद आपके थिक आउटसाइड, मतलब आपके चारों तरफ जो ये सेम है, बस आपको ये जो बॉर्डर मिलेगा ये थोड़ा से मोटे लाइन मिलेंगे, ठीक है।
इस तरह से कि बॉटम डबल बॉर्डर है, थिक बॉर्डर, आप पढ़िए, जो जो लिखा है सेम सेम फंक्शन ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बगल में सैंपल भी दिख रहा है, ठीक है, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। तो इसका देखिए क्या मतलब था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हाईलाइट जो टेक्स्ट रहेगा उसको ही सिर्फ और सिर्फ कलर करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये सेल को कलर करता है। देखिए आप एक जो सेल है उसको कलर कर सकते हैं। अगर आप एक रो लेंगे तो एक रो को भी ये कलर करेगा, और अगर आप एक कॉलम लेते हैं तो इससे आप एक कॉलम को भी कलर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एरो में क्लिक करके इस कलर का वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर होगा डिजायर कलर आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो सेम जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आप यहाँ से फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और इस एरो में क्लिक करके मल्टीपल कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका अलाइनमेंट ऑप्शन, ये आपके एमएस वर्ड में भी था, लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई क्यों नहीं है? क्योंकि जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से इक्वल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई पैराग्राफ तो लिखने नहीं है, हमें तो यहाँ पे डेटा क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो हमें उसका जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट और सेंटर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद। भारत माता की जय।